किताबों से टूट रहा है हम सब का रिश्ता धीरे धीरे। पढ़ने वाले रोज कम हो रहे हैं। बहुत कोशिश की इन पुस्तकों को कोई अपने घर ले जाए, और मुफ्त में देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो मजबूरन ये सारी किताबें मुझे कबाड़ में बेचनी पड़ रही है। एक बंद होती लाइब्रेरी को कैसे बचाएगा राजेश वागले? Okay, so tonight's game is a little different. हम में से किसी एक को अपनी किसी भी मनपसंद साहित्य की किताब से एक वाक्य कहना है। वाह। और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें उस किताब का नाम और उस लेखक का नाम बताना है। अगर हम बता पाए तो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, अगर नहीं बता पाए तो जिस मेंबर ने वो वाक्य कहा है वो हमें उस किताब के बारे में और उस लेखक के बारे में जानकारी देगा। सो पॉइंट्स उसे मिलेंगे, हमें नॉलेज। लेकिन डैड, लिटरेचर की बुक्स कोई फिल्म थोड़ी ना है कि पॉपुलर डायलॉग से फिल्म का नाम याद आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? और नहीं आया तो हमें लेखकों के बारे में और साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। यही तो उद्देश्य है इस गेम का। बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। Okay, चलो करो। It's a far, far better thing that I do than I've ever done. It's a far, far better rest I go to than I've ever known. The Tale of Two Cities, चार्ल्स डिकेंस, किताब मैंने तुम्हें दी थी पहले वैलेंटाइंस पे। और उसके फर्स्ट पेज पे कितनी क्यूट सी पोएम लिखी थी तुमने मेरे लिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वाह 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 बहू, ये छायावाद की मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हाँ राजेश बाबू, चोरी पकड़ी गई आपकी। क्या है? सॉरी यार। पापा आपको मिलता 10 पॉइंट भांडा फोड़ने के लिए। चलिए मम्मी, आपकी बारी। कोई भी किताब जो आपने पढ़ी हो, लैंग्वेज कोई भी। हाँ फिर ठीक है, मैं तयार हूँ। जुन्यात आपण रंगतो, स्मृतीची पाने उलटायला बोटांना डोळ्यातलं पाणी लागतं। मग त्या स्मृती सुखाच्या असोत वा दुःखाच्या। पापा आपने एक मिनट। तुम्ही सांगाल का? राजू, वो बिचारी बिहार की आहे। सासूबाई, 20 वर्ष झाली महाराष्ट्राची सून होऊन। वाह वाह। और ये केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के लाडले लेखक पद्मश्री पद्म भूषण श्री पीएल देशपांडे जी की पुस्तक अपूर्वाई का वाक्य है। वाह वाह वाह। क्या बात है वंदू। वाह, सही जवाब। अब मैं भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र से एक मशहूर लेखक के कुछ वाक्य पढ़ूंगा। हाँ। देख तू घूंघट न उघाड़ना, वरना मन चला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा, तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। हाँ, ये वाक्य विजयदान देथा जी की लाजवंती कहानी का है। पता है, उनकी और एक कहानी थी दुविधा। उस पर ना शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी और खुद काम किया था उसमें। नाम था फिल्म का पहेली। हाँ, वाह वाह मम्मी, क्या बात है। अरे ये अगर महाराष्ट्र की बहू बनिए तो मैं भी तो उत्तर भारत की सास बनी हूँ। बंधु, तूने इनको किताबें दी थी ना, वो मैं भी तो पढ़ती हूँ। चलिए अभी मैं मैं बोलता हूँ अभी। बोलो। ओके। सखी, बच्चे तो गेम छोड़कर ही चले गए। बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, हम लगे पड़े हैं हिंदी और मराठी साहित्य की किताबें, लेखक, उनके वाक्य, इसके पीछे। अब बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, बोर होंगे नहीं तो क्या। ये तो बहुत गलत है। हमारे बच्चे अगर हमारे ही साहित्य से, गलती हमारी है। हमने बच्चों को अंग्रेजी साहित्य तो पढ़ने दिया, लेकिन हमारा साहित्य, गलती को सुधारना होगा। मुझे अपने बच्चों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना होगा।
22 साल बाद आया हूं मैं यहाँ, 22 साल। एक वक्त था कॉलेज खत्म होती मैं यहाँ पे आ जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। गर्लफ्रेंड्स? ये क्या है? ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स है। ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स। नहीं डैडी, दोस्त किताबों की धूल से तुम्हें एलर्जी है? तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। मैं पहले से ही कह रही थी, ये हॉस्पिटल में बदल गया था। डैडी हम साकिब। साइलेंस, हाँ प्लीज। ये लाइब्रेरी है, हमारा घर नहीं है। काश आज इसे कोई अपना घर समझता। जैसे कि तुम। अरे कितनी बार तुम्हें डांट कर बाहर निकालना पड़ता था। अरे वैसे तुम भी तो कितने सालों के बाद आए हो राजेश। अरे भाई काका, आपको मेरा नाम आज भी याद है? अरे बिल्कुल, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। ये पई काका। अरे रहने दो। चल पैर छुओ, पैर छुओ। अरे नहीं बच्चे, ये बच्चे अथर्व, सखी। हाँ। और ये पई काका, ये इस लाइब्रेरी के ओनर है। मेरे लिए कभी ये लाइब्रेरी थी ही नहीं, ये विस्मय से भरा खजाना था। विस्मय? और आप लोगों को पता नहीं होगा ये खजाना कितना अनमोल है। इन किताबों का कोई मोल ही नहीं है, दे आर प्राइसलेस। साहब 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे पाऊंगा इन किताबों का। अरे ठीक है भाई, ले जाओ सब कुछ। प्राइसलेस कैसे हुआ? तो बेच रहे? काका ये सारी किताबें कबाड़ी को दे रहे हो? तो क्या करूं राजेश, अंग्रेजी साहित्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने हिंदी, मराठी और बाकी प्रादेशिक साहित्य के पुस्तकों से भरे इस खजाने को पूरा कबाड़ी बना दिया है। आजकल सबके हाथों में मोबाइल होता है, किसी के हाथ में किताबें नहीं होती। पढ़ने वाले रोज कम हो रहे हैं और इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है। और फिर पत्नी के गुजर जाने के बाद तो काफी अकेला हो गया हूं। शुभलक्ष्मी काकी, ओह आई एम सो सॉरी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कनाडा में बसे हैं और अब मुझे भी वहीं बुला रहे हैं। परसों की फ्लाइट है। ओह, बहुत कोशिश की इन पुस्तकों को कोई अपने घर ले जाए, पर मुफ्त में देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो मजबूरन ये सारी किताबें मुझे कबाड़ में बेचनी पड़ रही है। साहब। हाँ, क्या हो गया? कितना? काका मैं ले जाऊंगा ये सारी किताबें। आपकी भी रद्दी कबाड़ की दुकान है क्या? पूरी 6,000 किताबें हैं राजेश, रख पाओगे? कहाँ रखो? किचन। सखी दीदी, डैडी ने उंगली खिंचवाई थी तो 3 बार ना आया था। एक बार तो बंगार वाले ने भी खींची थी, फिर भी डैडी ये कबाड़ ले गया है। हेलो, क्या कहा तूने? कबाड़? हाँ, ये सारी किताबें तुझे कबाड़ दिख रही है? सुना प्रेमचंद जी, मंटो साहब, परसाई जी, बच्चन साहब, आपका जीवन निचोड़ मेरे बच्चों के नजर में कबाड़ है। बच्चन साहब? अमिताभ बच्चन जी की बुक भी है इसमें? वो कहाँ है? बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी श्रेष्ठ साहित्यकार श्रीयुत हरिवंश राय बच्चन साहब की बात कर रहा हूं मैं। अग्निपथ, मधुशाला, ये उनकी किताबें, उन्होंने लिखी है। अच्छा, तो अग्निपथ फिल्म के राइटर अमिताभ बच्चन के डैडी थे? बच्चों कमरे में जाओ, चलो। वहां भी बैठने तक की जगह नहीं बची है मम्मा। आई नो यू गाइज हैव इमेंस लव फॉर दीज बुक्स, लेकिन हमें सखी, कर रहे हैं ना हम कुछ। पापा ने पई काका को प्रॉमिस किया है कि ये किताबें सही हाथों में जाएंगी। तुम ऐसे ही कहीं पे भी नहीं भेज सकते ना। साहब, मैं कुछ 2-4 किताबें लेके जाऊं? मैं भी पढ़ूंगी और मेरे चाली के बच्चे भी पढ़ेंगे साहब। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अरे 2-4 किताबें क्या, 2-4 बक्से ले जाओ। हाँ, और बांट दो बच्चों में। 2-3 बक्से नहीं, 10-15 किताबें बहुत है साहब।
अच्छा ठीक है, ये वाली दे हाँ, ये वाली तो मैं और लाता हूँ। दे आओ। ये ले। निखिल जाओ ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ। अरे हाँ राज, वंदू रानी, ये मेरी पूरी गाड़ी बक्सों से भरी हुई है। ड्राइविंग सीट पर देवदास, विराज बहू श्रीकांत के साथ मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी कैसे चलाऊंगा मैं? राज तुम्हें तो पता है ना आज वीसी पार्टी है घर पे, तो हॉल में थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी ना। प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लो। मैंने आशा के हस्बैंड को बुलाया है, तो वो ऑटो से तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा। हाँ हाँ दिलीप, हाँ हाँ ओके, चलो वंदू रानी, मैं ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। कैसे चल रही है रिक्शा? चल रही है सीएनजी पे। पेट्रोल पे रहता तो बहुत मुश्किल होता था साहब ने। पेट्रोल के भाव देखो ना कहाँ से कहाँ। चलो चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। दिलीप, हाँ साहब। ये सारी किताबें मैंने आशा को इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारे एरिया के बच्चे पढ़ सके। क्या तुम बेचने निकले? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब। वो क्या है कि हमारे चौली में छोटे छोटे घर है ना, हाँ। तो सब बच्चे लोग मेरे रिक्शा में आकर किताबें पढ़ते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे, और कभी कभी पैसेंजर भी पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, शाबाशी देते, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो एक काका है, हाँ। वो तो दिन भर के लिए मेरा रिक्शा हायर करते हैं बस किताब पढ़ने के लिए। वो क्या दारू बीरू वाली किताब पढ़ते हैं मूड में कभी कभी। दारू बीरू वाली मतलब? हाँ ये। अरे इसको दारू बीरू वाली कह के अपमान मत करो दिलीप। हरिवंश राय बच्चन साहब की महान रचना है। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। दोनों रहते एक जब तक मस्जिद मंदिर न जाते। पैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग रिक्शा में रखी किताबें पढ़ रहे। आशा, मुझे लगता है बच्चों के रूम में थोड़ी और जगह है, तो थोड़े बॉक्सेस और हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। नो 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 नो, हमारे रूम में एक भी बॉक्स नहीं आएगा। ये सही है आपका। एवरी टाइम हम क्यों सैक्रिफाइस करें? हेलो, हाँ ज्योति भाभी, वो शाम को जो वीसी पार्टी रखी थी ना घर पे, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या है ना कि हमारे घर पे कुछ प्यारे से मेहमान आए, तो जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू ज्योति भाभी। वही नहीं, आज शाम की पार्टी के लिए रचना टिफिन वाली को पाव भाजी गुलाब जामुन बनाने का जो ऑर्डर दिया आपने, वो कैंसिल करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। अब तक तो बनाने को चालू भी किया होगा उसने। हाँ, नुकसान नहीं होगा, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगी। चलिए चलिए चलिए। हाँ जी। वाह वाह वाह। बच्चों ये देखो, अंकल तुम्हारे लिए पाव भाजी लेके आए, चलो आओ। क्या हुआ? तुम लोग खुश नहीं हो? खुश तो है, पर हमें लगा आप हमारे लिए और किताबें लेके आओगे। बहुत मजा आया मुझे ये बुक पढ़कर। मैंने तो 2-2 बार पढ़ ली। वाह क्या बात है। चलो मैं ना कल तुम सब बच्चों के लिए और किताबें लेकर आऊंगा। वैसे भी जहां पर वो किताबें हैं ना, उनकी किसी को कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है ना। तो मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। ना तुम खाना परोसो। दिलीप देखड़े, कैसे? बाकी रिक्शा वालों की मीटिंग हो सकती है। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं? लवली।
आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह दिलीप ने अपने रिक्शा में किताबें रखी हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने रिक्शा में किताबें रखें, ताकि जब आप काम पर जाएं तब पैसेंजर्स को पढ़ने का मौका मिले, और जब आप वापस आकर यहाँ पार्क करें तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। क्या आप इतना कर सकते हैं प्लीज? अरे राजेश भाई, क्यों नहीं, यह तो बहुत उत्तम विचार है। हाँ या नहीं, क्यों भाइयों? थैंक यू। ये हमारे दत्ता बहू है, हमारे लीडर है, इन्होंने बोल दिया ना, काम हो गया। थैंक यू, थैंक यू। आशा, हाँ, चलो चलो बच्चे, लाइन लगाओ, चलो आप आ जाओ, आओ भैया। गणपति बप्पा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी कि जो भी ये किताबें पढ़े ना, उनसे प्लीज बोलिएगा कि हमारे पाई काका की ऑटो लाइब्रेरी पे जाकर कमेंट जरूर करें। ओके वही नहीं है कि नहीं, करेंगे ना कमेंट। चला हाँ जी, चलिए। क्या लिख रहे हो बेटा? ओके, तो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी का वाक्य। किड्स लिसन। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने पीली होते होते एक दिन अचानक मर गई। किसी को बीमारी का कारण नहीं पता चला, कहती भी तो सुनने वाला कौन था? बताइए किताब और लेखक का नाम। मुझे याद है, मुझे याद है, कोई भी मत बोलना। मुझे इतना तो याद है कि इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, और कहानी का भी नाम याद है। हाँ, हामिद। जिस बच्चे की कहानी है ना, जो नायक है ना, उसका नाम हामिद है, जो अपनी दादी के लिए रसोई करते वक्त उसके जलते हुए हाथों को बचाने के लिए गांव के मेले में से एक लोहे का चिमटा लेकर आया था। कहानी का नाम है ईदगाह। हाँ। बट वी ऑल शुड क्लैप फॉर अथर्व। वेरी गुड, क्या बात है। अब नहीं, हाँ, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण की तीव्रता को वही भली भांति समझ सकता है जो खरे हृदय से आपसे प्रेम करता हो। बताओ। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रख्यात नॉवेल देवदास का वाक्य है। अरे वाह! जो बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू सखी, अथर्व, बोथ ऑफ यू। अरे ये पई काका का वीडियो कॉल है कनाडा से। अरे वाह, और टेलीपैथी है। वाह वाह। आओ ना, आओ। नमस्कार पई काका। नमस्कार पई काका। अरे नमस्कार नमस्कार। अथर्व या अथर्व? अरे अथर्व नमस्कार। सखी, मम्मी नमस्ते राधिका बहनी जी। तुम दोनों ने बनाए हुए पेज पर लोगों के कमेंट्स पढ़े जी। अरे तुम दोनों ने तो मुझे खामखा हीरो बना दिया यार। आप हीरो हैं पई काका, रियल हीरो। अरे विश्वास नहीं हो रहा है, जो मैं कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर था, वो आज खजाना बनकर लोगों के दिलों को अमीर कर रहा है। पई काका, आज फैमिली गेम नाइट है यहाँ पर, और हम एक अद्भुत खेल खेल रहे हैं, और तब आपका फोन आया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैंने तो बस यूं ही फोन किया था। नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप भी इस खेल में शामिल हो जाएं। हाँ। सिंपल है गेम, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको आपकी पसंदीदा किताब का एक वाक्य कहना है। ओके, हम में से कोई अगर उस किताब का नाम और उस लेखक का नाम बता पाया तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम नहीं बता पाए तो आपसे उस किताब का और लेखक का नाम जानकर हमें ज्ञान मिलेगा। So you see, win-win situation। Alright? वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए, आपके फेवरेट राइटर की किताब से आपकी फेवरेट लाइन बताइए। एक समय था जब मेरी लाइब्रेरी में स्कूल जैसा माहौल था, तरह तरह के बच्चे, भांति भांति की भाषाएं। मैं रोज जाकर अपनी पत्नी से शिकायत करता था कि सर खा गए है शैतान। लेकिन फिर धीरे धीरे आवाजें कम होती गई। शांति मुझे पसंद थी, लेकिन वो शमशान वाली नहीं। जब पढ़ने वालों ने आना ही बंद कर दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन किताबों को खाती हुई दिमक से वो सर खाते शैतान बच्चे ज्यादा अच्छे थे।
लेकिन एक दिन एक बच्चा लौट आया जिसने दिया मुझे एक सपना जो उसने आज सच साबित करके दिखाया है। किस किताब की है ये लाइन कोई काका? एक ऐसी किताब जिसे मैं अब लिखूंगा क्योंकि अब मुझे पता है कि उसे पढ़ने वाले लोग आज भी हैं जो अपने बच्चों में भी साहित्य का संस्कार सिंचन कर रहे हैं। तुम्हें बताओ राजेश और वंदना, यहाँ कनाडा में माइनस टेम्परेचर है, ठंड के मारे सबका बुरा हाल है, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मेरा हृदय ऊष्मा से भरा हुआ है। तुम सबके प्यार की, मेरे सपने के पूरे होने की, अपने साहित्य के लिए कुछ कर पाया, इस बात की ऊष्मा। राजेश, वंदना, अथर्व, सखी, राधिका बहनी, अगर मुझ जैसे हर पई काका को एक राजेश और वंदना मिल जाए ना, तो दिमक नाम के दुश्मन से अपने साहित्य को बचा पाएंगे और इस नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। जरूर पहुंचाएंगे काका। मैं तो सबसे यही कहने वाला हूं कि घर छोटा हो या बड़ा, मंदिर बनाने के लिए जगह तो बन ही जाती है ना, तो वैसी और एक छोटी जगह बनाइए जिसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, चंद किताबें हो, आपका प्रादेशिक साहित्य हो। इतना तो कर ही सकते हैं ना। नमस्ते भाई काका, यहीं से चरण स्पर्श। जीते रहो राजेश, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बाय। जरूर पहुंचाएंगे काका। देखो, मैं तो सबसे यही कहने वाला हूँ कि घर छोटा हो या बड़ा, मंदिर बनाने के लिए जगह तो बन ही जाती है, तो वैसी और एक छोटी जगह बनाइए जिसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, चंद किताबें हो। इतना तो कर ही सकते हैं। स्मार्टी। मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। किताबों को मिल गई जिंदगी नहीं, राजेश वागले ने कर दिया काम बड़ा सही।